बला की खूबसूरत महिला जिसका नाम बबीता होता है, उसने दो अंग्रेज को कमरा किराए पर दे दिया था। अंग्रेज जिनके नाम गौरी और मर्फ होते हैं, लगभग 35 से 40 वर्ष के हठे मर्द हुए। ये दोनों कमरा देने से पहले यह बोला गया था कि 3 दिन के बाद आनी, जैसे ही चौथा दिन होगा मैं तुमसे किराया वसूला करूंगी। दोनों ही अंग्रेज रात भर बैठकर शराब पिया करते थे और इधर दिन में उधर घूमने निकल जाया करते थे। इस तरह से चौथा दिन आ जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता है। बबीता रात के ठीक 9 बजे के आसपास उनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद इन दोनों से अपना किराया मांगना शुरू कर देती है। दोनों की नज़र जैसे ही बबीता पर पड़ती है तो उनको देखकर यह मोहित हो जाते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही गोरा संगमरमर जैसा बदन होता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। ये दोनों अंग्रेज जिनके नाम गौरी और मर्फ होते हैं कहने लगते हैं कि तुम्हें एक रात का बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर तुम हमारे साथ एक रात गुजार लेती हो। तो बबीता के मन में ख्याल आने लगता है कि एक ही रात की तो बात है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन बबीता नहीं जानती थी ये दोनों अंग्रेज इनकी कितनी हालत ख़राब करने वाले हैं और इन तरीके से बबीता मान जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उनको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को ये कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक रामनगर इलाके से और इसके इलाके में रहती है खूबसूरत महिला बबीता, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत चांद की परी जैसी दिखाई देती है। इसकी उम्र 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन देखने में यह अभी लगभग 24 या 25 साल की थी। खूबसूरत लड़की की तरफ दिखाई देती है। इसकी गुलाबी होंठ, गोरा बदन होता है। मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं इस तरफ एकदम टकटकी लगाकर देखा करते थे एवं सीटियां बजाया करते थे। वह इतनी खूबसूरत महिला होती है। इसका पति रोशन सिंह, इन दिनों के पास कम से कम 6 से 7 कमरे होते हैं और इन सभी कमरों को यह किराया पर देते और भारी भरकम पैसा वसूला करते। इन दोनों की एक ही बेटी 12 साल की होती है जिसका नाम काव्या एवं रेशमी होता है। रेशमी कक्षा 3री में पढ़ती थी। एक हॉस्टल में उसको भेज दिया गया था। वहीं पर रहने एवं पढ़ाई की ज़रूरत हमेशा के लिए करती थी। घर पर कभी कभार त्यौहार में आया करती थी। बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। इसका पति रोशन सिंह बबीता से बहुत खुश था और बबीता अपने पति से रोशन काफ़ी खुश थे। लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन रोशन काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे इसको एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर इसको साहब कहने लगते इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको तो एक लाइलाज बीमारी हो गई है। और लाइलाज बीमारी जब बताई जाती है तो बबीता के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, डॉक्टर बबीता को बताते हैं कि तुम्हारे पति रोशन सिंह को तो एड्स हो चुका है। और इस तरह जैसे ही बबीता को इस बात का पता चलता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कांपने शुरू कर देती है और इस ज़मीन पर नीचे बैठ जाती है। बबीता अपना भी चेकअप करवाती है। जैसे ही चेकअप किया तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर बबीता को कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने पति के साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं। अगर तुम्हें दोनों शरीर संबंध बनाओगे तो तुम्हें भी यह लाइलाज बीमारी लग जाएगी, जिसके कारण तुम्हारी भी मौत हो सकती है और तुम्हारा पति चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है। बबीता अपने पति रोशन सिंह को अपने घर ले जाकर आ जाती है और उससे पूछने लगती है तुम्हें लाइलाज बीमारी कैसे हो गई है। दरअसल यह रोशन सिंह जो जैसे ही शाम होता, शाम के समय कोठे पर जाना शुरू कर दिया करता था और वेश्याओं के साथ भी सोया करता था, जिसके कारण वहाँ से इसको यह लाइलाज बीमारी लग गई थी। और इस तरह से उसे साफ साफ शब्दों में अपनी पत्नी बबीता को सब कुछ बता दिया था। तब बबीता उनसे साथ संबंध बनाने से डरने लगती है, इसके साथ सोने से डरने लगती है। वह इस बात की कसम खा लेते कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जीवन में संबंध नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यह मरने से डरती थी और सभी लोग डरते हैं दोस्तों। और इस तरह से 1 महीना का समय गुजर जाता है, लेकिन बबीता के अंदर अपनी जवानी का जोश उबलने लगता है। लेकिन दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाती। यह सोचने लगती कि दिन में काम उम करके उसका दिन का समय गुजर जाता था, लेकिन रात उसको बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता था। मुझे किसी ना किसी गैर मर्द के साथ अपने शारीरिक संबंध जोड़ना चाहिए। और इसी बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर गैरी और मर्फ
दो अंग्रेज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ से सीधे एक ही होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बहुत ही अच्छा गार्ड ढूंढ लेते हैं। गार्ड ढूंढने के बाद वह पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते अच्छे स्थानों को देखते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है तो वह शाम के समय दोनों अंग्रेज गार्ड को कहने लगते हैं कि हमें शांत इलाके में रहना है, कि किसी अच्छे से घर में कमरा मुझे दिला दो और हमारे लिए बहुत ही अच्छे कमरे का प्रबंध कर लो। और इस तरह से यह तो गार्ड होता है, ढूंढते ढूंढते इस बबीता के घर तक पहुंच जाता है और कहने लगता है कि बबीता जी, हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। इस कमरे में दो अंग्रेज रहने वाले हैं जो बहुत ही सुशील और देखने में सुंदर हैं। जैसे ही बबीता इन बातों को सुनती है तो कहने लगती कि हमारे पास एक कमरा खाली पड़ा है, उस कमरे को हम किराए पर दे देंगे, लेकिन जो किराया वह 3 दिन के बाद हम जरूर ले लेंगे। अब उसके बाद गार्ड इन दोनों अंग्रेज को लेकर बबीता घर पर पहुंच जाता है और उसके बाद यह दोनों अंग्रेज इस कमरे में अपना सामान रखते हैं। लेकिन इसी बीच बबीता दोनों गोरे अंग्रेज को साफ शब्दों में कहने लगती है कि 3 दिन के बाद मैं तुमसे किराया वसूल कर लूँगी। चौथा दिन जैसे होता है, दिन अगर हो गया यहाँ तक कि अपना सामान बांध लेना और यहाँ से निकल जाना। अंग्रेज कहने लगता है कि हम 3 दिन के बाद तुम्हें किराया वापस दे देंगे, इस किराए की तुम्हें फिक्र मत करो। और इस तरह से दोनों ही अंग्रेज रहना शुरू कर देता है। एक दिन तो गुजरा जाता है, दूसरे दिन ही अंग्रेज अपने गार्ड को लेकर फिर से दिल्ली में घूमने निकल जाता है और काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान देखने लगते हैं। वह खास करके दिल्ली घूमने के लिए, भारत भ्रमण के लिए आया था। वह थक हार कर शाम के समय अपने कमरे पर आकर बैठ शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में टल्ली होने के बाद इन अंग्रेज़ों में से एक गोरा अंग्रेज जिसका नाम मर्फ होता है बबीता के पास आता है और कहने लगता है कि बबीता जी, हमारे लिए कुछ अच्छी सी लड़की मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। बबीता इनको कहने लगती कि मेरे इस कमरे में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है और ना ही तुम दोनों को यहाँ पर कोई लड़की मिलने वाली है। अंग्रेज वहाँ से चला जाता है और इस रात भी यह दोनों अंग्रेज काफ़ी शराब पीकर नशे में टल्ली होकर बड़ी चैन की नींद सो जाते हैं। और इस तरह से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन का समय गुजरने के बाद जैसे ही चौथा दिन होता है, चौथे दिन की रात आती है, दोनों गोरे अंग्रेज बैठकर अच्छे से तरीके से शराब पी रहे थे। रात के ठीक 9 बजे 9:30 बजे बबीता इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा किराया दे दो, आज 4 दिन हो गया। दोनों अंग्रेज की नज़र जब बबीता पर पड़ी, बबीता को देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसको उभरी हुई छाती, गुलाबी ओंठ बड़े बड़े होते हैं, जिसको देखकर दोनों अंग्रेज का मन डगमगाया था और बबीता को साफ शब्दों में कहने लगे कि यह लो, पकड़ो अपना किराया, लेकिन आज की रात तुम हमारे साथ गुजारो, इस रात को तुम्हें बहुत पैसे मिलने वाले हैं। बबीता को काफ़ी ज़्यादा लालच आ जाता है और उसका पति भी आज भाग्यवश बाहर चला गया था, क्योंकि उनका पति बीमारी में था, जिसके कारण बबीता अपने घर पर अकेली होती थी। जैसे उसके पैसे का लालच आता है तो दोनों अंग्रेजों को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन में यह सोचती है कि यह तो 40 से 45 साल के, जो कि 35 से 40 तक के नौजवान जैसा लगते हैं, ये मेरे साथ कुछ भी देकर संबंध बनाएंगे और मुझे बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह दोनों अंग्रेज इनकी कितनी हालत ख़राब करने वाले हैं। इसके बाद दोनों अंग्रेज अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और इसके कपड़े को उतारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दारू के नशे में था। उसे इज्जत लाइलाज जैसे लग रहा था, किसी का इज्जत के साथ खिलवाड़ करना उसे शर्मिंदगी नहीं हो रहा था। इनको बिना कपड़ों को करने के बाद दोनों ही अंग्रेज बड़े अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर देते हैं और संबंध बनाते इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यह मन में सोचने लगती कि आज तो मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ और पूरी उम्र इस रात को मैं याद रखने वाली हूँ। और इस तरह से अंग्रेज दोनों ही इसके साथ पूरी रात अपने शारीरिक संबंध बनाते और खुशी से आने की अपना भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन आज जो महिला बबीता होती है, यह अगले 2-3 दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाती है, रूम में खाना नहीं बना पाती है, तो वह होटल से खाना मंगवा कर खाती है। इस तरह से बबीता इन दोनों के साथ अपने हर रोज़ संबंध बनाने लगती है। उसे आदत सी लग जाती है और इनसे काफ़ी पैसे ठगना शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं कि जब आपका घड़ा भर जाता है तो फूटता ज़रूर है। इस बीच इस बात की खबर पड़ोसियों तक भी पहुंच जाती है। इनको तो यह भी भनक लग जाती है कि जैसे ही उनके पति को यह बात बताई जाती है तो उसका पति आग बबूला हो जाता है।
दोनों अंग्रेज को मारना पीटना शुरू कर देता है, साथ में अपनी पत्नी को भी पीटना शुरू कर देता है। और इसके बाद तो यह खबर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है, तो इस महिला बबीता की जमकर बदनामी होती है। सभी लोग कहते हैं कि एक महिला ने विदेशियों के साथ अपनी शारीरिक संबंध बना लिए थे। इस तरह से यह बबीता मजाक बनकर रह जाती है और उसे अड़ोस पड़ोस में उसे काफ़ी बदनामी होती है। दोस्तों, कई दिनों तक सोशल मीडिया पर जमकर बबीता होता है, लेकिन यहाँ तक कि पति दोनों के बाद बबीता नाम की महिला को तलाक दे देता है, जबकि उसको एड्स भी था। और इस तरह से महिला बबीता ने लालच में आकर इन दो अंग्रेजों के साथ अपने नाजायज रिश्ते को कायम किया था। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनने का मेरा उद्देश्य यही था दोस्तों कि किसी भी दिल का दुखाना नहीं, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। जैसे जैसे समय बीतता, बबीता की मेहनत और सच्चाई ने उसे एक नई पहचान दिलाई। गांव के लोग जो पहले उससे कटे रहते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। उसने अपनी छोटी सी सिलाई कटाई के केंद्र को एक बड़े सहकारी संगठन में बदल दिया, जहां गांव की कई महिलाएं काम करने लगी। बबीता अपना केवल अपने जीवन को सुधार रही थी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें जिलाधिकारी भी आए। उन्होंने बबीता के कार्यों को सराहना किया। उसने बहुत सारे लड़कियों एवं लड़कों को रोजगार दिया रखा था। महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए सम्मानित किया। बबीता ने मंच पर खड़े होकर, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करके सुधार करना ही इंसान का बड़ा बनाता है। दोस्तों, मैं हर महिला से कहना चाहता हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, हार मत मानो। सच्चाई और मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। समाज में इस तरह की घटनाएं होती है, इसलिए आप लोग अपने परिवार को अच्छे से ख्याल रखिए। कुछ ही समय बाद वही अंग्रेज जिनके साथ बबीता ने नाजायज रिश्ता रखा था, वह वापस लौट आए। अब वह पहले से ज़्यादा शक्तिशाली थे और वह पुराने रिश्तों का फ़ायदा उठाकर बबीता के संगठन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अंग्रेजों ने बबीता को धमकी दी थी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाएंगे और उनका सामान मिट्टी में मिला देंगे। बबीता इस बार कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने गांव वालों के सामने सारा सच रखते हुए उनकी मदद मांगी। गांव वालों ने इस पर बबीता का पूरा समर्थन किया और अंग्रेजों को गांव से बाहर करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया। बबीता के नेतृत्व में गांव लोगों ने यह साबित कर एकता में बड़ी ताकत होती है। अंत में अंग्रेज गांव छोड़कर चले गए और उसे जाना पड़ा और बबीता का संगठन पहले से भी काफ़ी मजबूत बन गया। बबीता की यह कहानी न केवल उनकी जीत थी, बल्कि यह उस व्यक्ति की प्रेरणा बनी जो जीवन में कभी हार नहीं मानने की कगार पर होता है। सच्चाई, मेहनत और एकता ने हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जीवन में कितनी भी ठोकरें क्यों ना आए, हमेशा डटकर रखा करो, यही सफलता की कुंजी है। बबीता का जीवन एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों साथ था। उसने लालच में आकर जो निर्णय लिया, उससे जीवन की हर कठिनाई की परीक्षा देनी पड़ी। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब बबीता का नाम गांव में बदनामी का प्रतीक बन गया, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार और जीवन को बदलने का साहस किया। लालच और भरम के अंधेरे से निकलकर बबीता ने खुद को नए सिरे से बनाया। उसने महसूस किया और अगली सम्मान और खुशी दूसरों की मदद करने में लगा गया, क्योंकि आज के ज़माने में समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है दोस्तों। इसलिए आप लोग भी एकजुट होइए और गांव समाज को अच्छे राह पर चलने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।